कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया। और ये अंदर कॉकरोचेस में एक ऐसा कैरेक्टर था जिसको खुद अक्षय कुमार ने अपनी आवाज दी थी। और क्या तुम्हें पता है कि मोटू और पतलू असल में गे हैं? इसी के साथ तुम जानोगे हमारे बचपन की कार्टून्स की आवाज के पीछे आखिर कौन इंसान थे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटू और पतलू। ये एक ऐसा शो है जिसमें हमें मोटू और पतलू की काफी गहरी दोस्ती दिखाई जाती है। और इस गहरी दोस्ती की वजह ये है कि ये दोनों असल में गे हैं। और ये थॉट सबके दिमाग में एक मीम से आया था। और इस चीज के ऊपर तो कई सारे आर्टिकल्स भी हैं। लेकिन इन सब की शुरुआत हुई थी आज से कुछ ही महीनों पहले, जब IMDb के यूजर रिव्यू में किसी ने ये लिख दिया था कि मोटू और पतलू इंडिया के पहले एनिमेटेड गे कैरेक्टर हैं। और तभी से सबको ये लगता है कि मोटू और पतलू गे हैं। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, उसका फैसला मैं तुम्हारे ऊपर ही छोड़ देता हूँ। लेकिन ये जानकर तुम पूरी तरह से हैरान होने वाले हो कि मोटू और पतलू के शो में जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उन सभी कैरेक्टर्स को सिर्फ एक ही बंदे ने डब किया है। जितने भी शोज आप देखते हो ना, जैसे मोटू पतलू, पर भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं चलती। ऐसा है मोटू, जॉन बनेगा डॉन, कौन बोलता है? तो जॉन बनेगा डॉन, जॉन को रोकेगा कौन? ओए मेरे यार, ऐसा मत करो यार, कमाले यार, मार छुटिया पापड़ वाले नु। अयो माँ, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोलो तो ये इम्पॉसिबल। ओडी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा एंकर कभी नहीं देखा। और रुको, मैं तुम्हें ये तो बताऊंगा कि हमारे बचपन के कार्टून्स के पीछे आखिर किसकी आवाज थी। लेकिन इसी के साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो डबिंग जैसी चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है। तो 2017 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था हनुमान द दमदार। और उसी मूवी में हमें बाल हनुमान और बड़े वाले हनुमान दिखाए गए थे। लेकिन मैं तुम्हें बड़े वाले हनुमान की क्लिप दिखाऊंगा और उसे देखकर तुम्हें ये गैस करना है कि उनकी आवाज को किसने डब किया है। तो 3, 2, 1 ये लो वीडियो। यू राइट, आप भी लिखते हैं अकेले या किसी पार्टनर के साथ? ओ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर, लव मी से। तो हाँ, तुम लोग सही समझे, ये हमारे डियर सल्लू भाई, जिन्होंने इस मूवी में बड़े वाले हनुमान को अपनी आवाज दी थी। यू राइट, आप भी लिखते हैं अकेले या किसी पार्टनर के साथ? ओ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर? ओ पार्टनर। और इस मूवी में 2 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और थे जिन्होंने इस मूवी में डबिंग की थी, जिसमें से एक थी रवीना टंडन, जिन्होंने माता अंजनी को अपनी आवाज दी थी। मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा नीला, मेरा हरा। और एक थे कुणाल खेमू, जिन्होंने इंद्र को अपनी आवाज दी थी। माय नेम इंद्र, देवराज इंद्र, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दे दे। डोरेमोन की जो करंट वॉइस आर्टिस्ट है वो है समृद्धि शुक्ला। तुम्हारे जैसे आलसी, लापरवाह और जिद्दी लड़के के लिए स्पेस एडवेंचर करना मुझे तो नहीं लगता अच्छा होगा। जिनकी आवाज डोरेमोन के लिए ठीक ठाक है, लेकिन मुझे पर्सनली डोरेमोन पे सोनल कौशल की आवाज ज्यादा सही लगती है। हाँ, वो इतनी स्वादिष्ट है कि उसे देखकर ही खाने का मन करता है, बल्कि सुनकर भी खाने का मन करता है। और अब हम देखते हैं अपने फट्टू नोबिता के वॉइस आर्टिस्ट को, जो की है सिमरन कौर। अगर तुमने मुझे गैजेट नहीं दिया तो जियान मुझे बहुत मारेगा, सुनियो मेरी बहुत पिटाई करेगा। और शिजुका, और अब बात करते हैं नोबिता की बंदी गोल्ड डिगर शिजुका की वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। लगता है मैं कुछ सब्जियां लाना भूल गई हूँ, माफ करना, पर मुझे वहाँ वापस जाना होगा, तब तक तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा जियान और सुनियो के ओजी वॉइस आर्टिस्ट के चेहरे। 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी और उसके बाद तुम मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीतोगी शिजुका। मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाने वाला हूँ, ठीक है ना? तो 2012 में कृष्णा और कंस नाम से एक मूवी आई थी जिसमें काफी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने डबिंग की थी, जिसमें से सबसे पहले आते हैं अपने शक्तिमान मुकेश खन्ना। रात जितनी काली होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। अपनी शक्ति के घमंड में चूर, आतताई राक्षस अत्याचार और विध्वंस का तांडव कर। फिर आते हैं अपने अनुपम खेर जी, जिन्होंने इस मूवी में गर्गाचार्य को अपनी आवाज दी थी। मध्य रात्रि के समय जन्मा तेरा ये पुत्र, सबको मोहने वाला, सबके आकर्षण का केंद्र होगा। और कृष्ण जी के माता पिता नंदलाल और यशोदा माँ को आवाज दी थी जूही चावला और मनोज बाजपेयी ने। तू चलेगा तो कृष्ण को कौन संभालेगा? मेरे न रहने पर तू ही तो एक पुरुष होगा ना घर में। कान्हा, अभी तो तूने 7 भी पूरे नहीं किए और पूरे जीवन की बात करता है। अब अपनी आंखें खोलोगी या फिर से मुझे ही खोलनी पड़ेंगी? और अब तुम गैस करना कि इस मूवी में कंस को किसने डब किया था। शीघ्र ही मैं अपनी विजय पताका स्वर्ग में भी फहराऊंगा और इंद्र समेत तो कंस को डब किया था ओमपुरी सर ने। समस्त देवताओं को अपना सेवक बनाऊंगा और उसके बाद आपके इस नारायण को भी। और अब हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जिसमें एक ऐसे बॉलीवुड एक्टर ने काम किया है जिसने हॉलीवुड की अवतार जैसे फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। और उस एक्टर का नाम है गोविंदा, जिन्होंने दिल्ली सफारी मूवी में बजरंगी नाम के एक बंदर को अपनी आवाज दी थी। मारो मुझे, मारो! देखो देखो देखो, हम इसका गला दबा नहीं रहे,
ये तो बवाल है और मार के उन सालन की दुर्गति कर देंगे। हल्ला काहे इतनी फुटेज दे रहे हो तो तुम्हारे ना डोंट से कि मैं तुम्हारे साथ दिल्ली चलूं। इसके अलावा बोमन ईरानी ने भी बग्गा नाम के एक भालू को अपनी आवाज दी। ऐसी लेकिन अब क्या करें, अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है। और इस मूवी में बजरंगी के 2 चेले भी थे और उनको बॉलीवुड के 2 कमाल के एक्टर्स ने अपनी आवाज दी है। हमारे गुरु नहीं हो सकता है। और ठीक दिल्ली सफारी मूवी की ही तरह एक मूवी और थी जिसका नाम था रोड साइड रोमियो, जिसमें जूली और रोमियो नाम के 2 डॉग्स के बीच में केमिस्ट्री दिखाई जाती है। और उन दोनों को डब किया था बॉलीवुड के बड़े ही फेमस रियल लाइफ कपल ने, जो की थे करीना कपूर और सैफ अली खान। सुना है तुम्हारे हाथों में जादू है, तुम जैसा मुझे देखना चाहते हो वैसा बना दो। हे, कोई फ्रीवी नहीं। यहाँ क्या सोच के आए हाँ? और ये क्या फ्रीवी लगा रखा है? नो फ्री हैकर। और इस मूवी के विलन को डब किया था अपने जावेद जैफरी सर ने। मेरा जैसा हैंडसम और डैशिंग हीरो को छोड़ के साइड हीरो बना दिया। तो गाइस अब आते हैं एक ऐसे शो के ऊपर जिसमें एक ऐसा सिग्मा बच्चा दिखाया गया है जो कि एक मॉमी लवर है और उसे अपने से 3-4 गुना ज्यादा एज की लड़कियां पसंद है। और वो है अपना लैंडी बच्चा शिनचैन, जिसको पहले वॉइस देते थे आकाश आहूजा। टॉयलेट आ रहा है, टॉयलेट 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 कहाँ है? मॉम ने खरीदी है ये 80% ऑफ में। और इसके बाद आकांक्षा शर्मा ने शिनचैन को डब करना शुरू किया था। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रोबोट डैड आप फिक्र मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि शिनचैन के डैड हिरोशी और एक्शन कामिन और गैंग लीडर मेरा मतलब प्रिंसिपल सर को एक ही बंदे ने आवाज दी थी। प्रिंसिपल सर, मुझे लगता है कि आप रोज स्कूल में इतना काम करते हैं तो बहुत थक जाते होंगे ना। सुनो बच्चों, मेरी बात ध्यान से, तुम्हारी छुट्टियां कल से हैं, आज से नहीं। एक्शन स्टोन को अपने हाथ में ही रखना, समझे? और बस यहाँ बैठकर मजे लो और देखो मैं कैसे इसकी चटनी बनाता हूँ। अब देखते हैं पोकेमॉन एनिमे के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के वॉइस आर्टिस्ट को। और क्या तुम्हें एक फन फैक्ट पता है कि ऐश और मिस्टी के जो वॉइस आर्टिस्ट थे वो रियल लाइफ में हस्बैंड वाइफ हैं और वो दोनों हैं नचिकेत डीगे और रोजा डीगे। चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमॉन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सवीनियर्स खरीदते। मुझे नहीं जाना। और इन दोनों की बात चली रही है तो हम अपने लौंडिया आवाज ब्रॉक को कैसे छोड़ सकते हैं। तो भाई साहब ब्रॉक को आवाज दी है ओब्लक्स कोचर ने। हम अभी तक वर्मेलियन शहर पहुंच गए होते अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद कर दिया होता। हम पहले ही लेट हो चुके हैं। और इसी के साथ हम जाते हैं अपने लास्ट शो की तरफ जिसका नाम है ऑगी एंड द कॉकरोचेस। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो डबिंग जैसी चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लेती है। तो वो कंट्री है जापान। तो यार जापान के जो एनिमे होते हैं उनका एनिमेशन तो टॉप नॉच होता ही है। साथ ही उनके एनिमे के जो डबिंग आर्टिस्ट होते हैं वो कभी कभी ऐसे डबिंग करते हैं कि मानो जैसे वो भूल ही गए हो कि वो डबिंग कर रहे हैं, बल्कि वो लोग तो उस कैरेक्टर में ही घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ममोरो मियानो, जिन्होंने डेथ नोट में लाइट यागामी को डब किया था। और यार जापान के वॉइस आर्टिस्ट को तो अपने कैरेक्टर से इतना प्यार हो जाता है कि जब उस कैरेक्टर की डेथ होती है तो वो वॉइस आर्टिस्ट पूरी तरह से टूट जाता है। तो बेटा इसीलिए जापान की वॉइस आर्टिस्ट को हल्के में मत लो। तो अब चलते हैं उस पार्ट की तरफ जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। तो कई लोग सोचते हैं कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में पहले ऑगी को एसआर की, जैक को सनी देओल और टपलू को अक्षय कुमार ने अपनी आवाज दी है। तो यार ये बात बिल्कुल गलत है और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि ऐसे ए लिस्टेड एक्टर्स की फीस काफी हाई होती है। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस कोई मूवी नहीं थी बल्कि 269 एपिसोड्स की एक एनिमेटेड सीरीज थी। और अगर ये तीनों चारों पांचों इस शो में डबिंग करते तो प्रोड्यूसर के पिछवाड़े और जेब दोनों में से धुआं निकल जाता। तो इसीलिए सौरभ चक्रवर्ती ने इन सारे बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री करते हुए इस शो में डबिंग की थी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे तू आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ है। आज तो मैं कुछ खा के रहूंगा। अरे तुझे क्या, मुझे भी भूख लगी है भैया। का खाना तेरे बाप का भी मेरे बाप का भी। चल कॉकरोच पार्टी चल। ओए तूने मुझे मारा है। लेकिन जब ऑगी कार्टून नेटवर्क पे आया तो सौरभ चक्रवर्ती को संजय कैनी से रिप्लेस कर दिया गया। सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। ओए तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, टक टिक आऊ। सीधी तरह से ऑगी को छोड़ दे, ये शार्क तो बोखला गया ना बाबा। टेंशन लेने का नहीं, देने को। कॉकरोच गैंग हल्ला बोल। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ये वाली वीडियो देखने के लिए। तो जाओ अभी क्लिक करके इसे देखो और मैं तुम्हें मिलता हूँ इसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।